हेलो दोस्तों, जय महाकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रोहित मिश्रा आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए काफ़ी दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं पढ़ी, कुछ रीज़न नहीं रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रही थी, तो वीडियो डालने का मन भी नहीं हुआ, बनाने का ही मन नहीं हुआ। वही होता है जब आपकी लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो मज़े नहीं आती हैं, आता है कुछ भी। आप लोग सपोर्ट करो अच्छे से, जितना हो सके वीडियो जैसे ही पढ़ती है आप लोग अपने स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पर लोगों को बुलाओ। कम से कम अगर हर एक पर्सन दो दो तीन तीन लोगों को बुलाएगा ना तो भीड़ लग जाएगी। कम से कम 40-50 लोग होंगे, देखने में भी मज़ा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ काफ़ी लोग हैं। तो अच्छा सपोर्ट करो। हालांकि आप लोग जो 10-12 लोग हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। शिवांगी, अनु, अंकिता, अनुराधा, बाबूरंस और रोशनी पैथे, जिसको रिया बोलते हैं आप, ठीक है। और जितने भी लोग, अर्चना हो गई, और जितने लोग हैं, सालू मैम भी कभी कभी झांकने आ जाती हैं, हालांकि रेगुलर नहीं लेकिन कभी झांकने आ जाती, करीना भी आ जाती, महर आती है ना। इतने सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, थोड़ा नज़र आते हैं। मोटिवेशनल फैक्ट, मानेंदर, इतने लोग हैं जो मदद करते हैं। तो इनसे लोगों से ही बोल रहा हूँ कि यही लोग कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग हमारी ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, जैसे अनु हो गई, अंकिता हो गई और अनुराधा हो गई। मतलब लाइव में नहीं होता हूँ ना, फिर भी देखते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं इन लोगों के। शिवांगी हो गई। तो ऐसे अगर सब लोग सपोर्ट कर दोगे ना, एक दो घंटा या 2-4 फिर वीडियो दिन में देख लिया करोगे ना, तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से ही कह रहा हूँ कि देखते रहो प्लीज़, है ना। चलिए देखता हूँ आज की कौन सी वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, जितने भी पेपर हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन 2 से 3। देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइगर रिजर्व फेमस हैं और कहाँ कितने टाइगर रिजर्व्स हैं आपके। ओके, तो आज का टॉपिक है टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या टॉपिक है? टाइगर रिजर्व। ओके, कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। कलर कौन सा? रेड यूज हुआ, हम ले लेते हैं ये कलर, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या है? बाघ रिजर्व अभ्यारण्य, मतलब टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व बोल रहा हूँ। आप लोग समझते हो कि अंग्रेजी अच्छी लग, लेकिन आती बिल्कुल नहीं है। तो बोलना आता लेकिन आती बिल्कुल अंग्रेजी नहीं है। क्या करूँ यार, मन मान के रह जाता हूँ। कोई नहीं, कभी सीख जाऊँगा। कोई सिखाने वाला या सिखाने वाली मिल जाएगी तब सीख जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? लाइन पढ़िए, हर एक लाइन पढ़िए और जो हाईलाइटेड है उसको जरूर पढ़िए, वही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। विश्व के 70% से ज़्यादा टाइगर भारत में पाए जाते हैं। अपने यहाँ कितने पाए जाते हैं? 70% से ज़्यादा टाइगर अपने यहाँ पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण, यहाँ देख सकते होगे, गिरावट के कारण बाघों का संरक्षण के लिए 1773 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1773 में। किसकी शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। आगे देखते हैं के द्वारा की गई। अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्यों की प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका संरक्षित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से की गई। कहाँ से? अगर पूछ लिया जाए कब की गई, तो कब की गई आपकी? 1973 में की गई। और कहाँ से की गई? उत्तराखंड से की गई। किसने करवाया? इंदिरा गांधी ने करवाया। भारत राष्ट्रीय का पशु है। 70% से ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? अपने इंडिया में पाए जाते हैं। तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको याद करके रखनी है, उनको रट्टा मान लेना, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। 9 कितने बनाए गए? स्टार्टिंग में 9 बाघ अभ्यारण्यों की शुरुआत की गई। देखते हैं थोड़ा आगे। ये आपका है बाघ, ठीक है। बिल्ली मत समझ लेना, हालांकि बिल्ली बाघ दोनों एक ही प्रजाति के लोग हैं, तभी आप देखते हो कि सेम मैच करते हैं, बस उसका साइज बढ़ गया, इसका साइज थोड़ा छोटा रह गया। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम पर आपको अच्छी अच्छी क्विजेज़ मिलती हैं, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, जांचना है, पूछ सकते हो आराम से। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। नहीं, अगली नहीं जाना, पहले ये तो समझना यार, अगली कैसे जाना? बोल दिया करो यार आप लोग, लेकिन कैसे बोल सकते हो आप? मैं लाइव में तो हूँ नहीं जो आप बोल पाओगे, है ना। यार लाइव लेके आओ, कब लेके आओगे भाई? आप लोग लाइव लाना ही नहीं चाहते हैं। मेहनत करो यार, हर व्यक्ति अगर 5-5 सब्सक्राइबर बढ़वाए तो सब्सक्राइबर की भीड़ लग जाए, हमको लगता है। लेकिन कोई हेल्प नहीं करना चाहता। हेल्प करो यार जितना हो सके। आप सब में बहुत ज़्यादा दम है, आप ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर सकते, है ना। तो खुद से मोटिवेट होइए और हमको भी मोटिवेट करिए, थोड़ा हम भी वीडियो अच्छी दे पाएँ। जब सामने से बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ा रहूँगा ना,
सच में बहुत मज़ा आएगा। आपकी कमेंट में पढ़ पाऊँगा और उसका उत्तर दे पाऊँगा। तो पता नहीं कब आप हमको लाइव लाएंगे, हमको खुद ही नहीं पता कब आएंगे भाई हम। हमको बहुत शौक है लाइव आने का। लेके आओ यार जल्दी से जल्दी। तो क्या है, भारत राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। देखते हैं आगे। आगे क्या है, और अपना अगर आपने अभी तक की ये अपना यूट्यूब चैनल महाकाश स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप फटाक से वीडियो को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, देखते हैं आगे। भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या की गणना की जाती है। कब? अगर पूछ लिया जाए बाघों की, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। बाघों में भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की जो है संख्या की गणना की जाती है। 2008 के गणना के अनुसार भारत के वर्तमान में 2967 बाघ हैं। कितने? 2967 बाघ हैं, ऐसे कह सकते हो, या 2967 कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। कितने? 526 हैं। कर्नाटक में 524 हैं। उत्तराखंड में 442 हैं। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। जहाँ पर न समझ में आए हाथ खड़ा कर देना, बोल देना सर जी हेलो, समझ में नहीं आया, हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट कर देना, बस कमेंट कर देना, हर एक बात बता दी जाएगी जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप सब लोग इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हमको लोग मिले हो कि मेरा ज़्यादातर टाइम आप लोगों के साथ कटता है, और बल्कि इतना टाइम फैमिली के साथ नहीं कटता। तो कहीं ना कहीं आप फैमिली से बढ़ के हो हमारे लिए, है ना। तो आप लोगों को सपोर्ट जिसको मिल जाए ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही है, आप लोग सपोर्ट करिए, हेल्प करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे खुद के जो जिगरी यार हैं वो झांकने नहीं आते। मैंने उस दिन जो है कुछ लोगों को सुना भी दिया व्हाट्सएप पर। मतलब वो हैं बहुत ख़ास। अगर कोई भी मतलब कोई भी काम पड़ जाए ना, तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ वही हमारे ख़ास हैं, क्योंकि उनके साथ इतना रहना हुआ है, इतना टाइम व्यतीत किया है मैंने उनके साथ, तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो अपने हैं। लेकिन वही है, वीडियो झांकने कभी नहीं आते, एक लाइक कभी नहीं, एक कमेंट कभी नहीं दिखती उनकी। और वही है, पता तो चलता है कि कौन अपना है, कौन आपको आगे बढ़ने से देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहता, ये पता चल जाता है ना। कभी ट्राई करना, जो लगे कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो उसको भी जरूर आजमाना कि वो आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, कभी भी चांस पड़े। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि अभी तक भारत में कुल कितने 51 टाइगर रिजर्व थे। अभी तक कितने थे? 51 थे। ठीक है, अब नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसा समझाता हूँ, आप पढ़िएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं सामने खाली स्क्रीन खींचूंगा, बस लाइन खींचूंगा बस। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिल गई। अब भारत में कुल कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। सो एक बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बढ़ गया, जो आपकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। और वर्तमान में 2018 की गणना के अनुसार 18 से अब कब की जाएगी? 18 से अब 22 में गणना की जाएगी। अभी क्या चल रहा है? 21 चल रहा है। तो कितने थे पूछ ले जाए तो 2967 बाघ थे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, देन आफ्टर कर्नाटक, देन आफ्टर आपके उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे। इतनी बात आई होप आपको अच्छा समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, टाइगर रिजर्व मतलब बाघ अभयारण्य क्या होता है सब बताते हैं आपको। 29 जुलाई 2010 को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया। क्या किया गया? एक समझौता। एक समिट हुई, कहाँ? रूस में हुई, पीटर्सबर्ग में हुई। ठीक है, 29 जुलाई 2010 में हुई थी। ठीक है, समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 में, यहाँ देखिएगा ये जो अंडरलाइन है हाईलाइटेड, 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। नेपाल, सुनना, नेपाल ने क्या 2010 में हुई थी। नेपाल ने अपना टारगेट कब अचीव कर लिया? 2018 में पूरा कर डाला। समझो, नेपाल छोटा देश है लेकिन भाई कहीं ना कहीं अच्छा देश है। ठीक है, हालांकि भारत पूरा हेल्प देता है नेपाल को अपने, बहुत छोटा देश है। भारत ने 2019 में ही बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भाई भारत भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए। कुछ काम गलत तो कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, थोड़े काम गलत कर, जैसे वैकेंसी है अटक गई तो अटक ही गई, भूल ही गए। इलेक्शन हो गया, अगर वो CM या PM बन गए ना तो भूल गए अब कि कहीं पढ़ाई भी चल रही, कहीं बच्चे पढ़ भी रहे हैं। शिक्षा के बिल्कुल वॉट ही लगा दी। ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग भूखे मर गए अब की भाई लॉकडाउन में।
ठीक है। तो मोदी सरकार की हम वाहवाही तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम, थोड़े बहुत काम अच्छे किए और कुछ काम बहुत ज़्यादा बुरे कर डाले। पेट्रोल के दाम देख लो, इंसान हालत ख़राब हो जाए यार। अब जो बाइक से चल रहा है वो पैदल नहीं चल सकता ना, इनको पता होना चाहिए। दाल अब कितनी महंगी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी भाई। जब वही चीज़, एक फसल जब टाइम पर कटने का टाइम आता है तब महंगी कर देते हो आप, मतलब सस्ती कर देते हो। जब किसान के पास फसल होती है तब आप बहुत सस्ती कर देते हो, उसके बाद जैसे वो बेच के आता है थोड़े समय के बाद वो उसका रेट डबल कर देते हो, ऐसा क्यों? तो ये गलत बातें हैं, नहीं सरकार ध्यान दे रही इस पर, कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। चलो ठीक है, मन हो उसको चुनो, पूरी जनता है भाई, आपको चुनने का अधिकार मिलता है, एक वोट डालते हो भाई। ये सब अपना अपना एक एक वोट सुधार लेंगे ना तो पूरा देश सुधर जाएगा। हाँ, नेपाल 2018 में कंप्लीट कर लिया, भारत ने कब कर लिया? 2019 में कर लिया, जबकि लक्ष्य कब था? 2022 का पूरा करने तक था, यानी इसके पास अभी और टाइम है। हमको लगता है दोगुने के बजाय ये ट्रिपल ना कर दें 4 टाइम्स ना कर दें। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? उड़ीसा में 2 आपके टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? नंबर 1 है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, नंबर 2 सतकोसिया टाइगर रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखो जो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ऐसा नहीं हूँ, मैं शपथ नहीं ले रहा हूँ, जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट ना बताऊँ तो मेरा ये हो जाए, तो मैं शपथ नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ठीक है? आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? आपका ये एमपी है इंडिया में, ये मध्य प्रदेश, ये देख लो ऊपर कौन सा सिमली पाल नेशनल रिजर्व टाइगर रिजर्व है, नीचे आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, अगला टाइगर रिजर्व देखते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है? आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन, कभी आओ यूपी, आपको दिखाते हैं बाघ भाई, है ना? कहाँ? दूधवा नेशनल रिजर्व टाइगर रिजर्व में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये 2 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपका ये यहाँ पड़ता है, जस्ट ऊपर उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है? आगे आप लोग समझदार हैं, सब जानते होंगे। तो कौन कौन? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। दुधवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, हालांकि याद दोनों कर लेना, पीलीभीत भी या दुधवा भी, आपको कहीं नुकसान नहीं करने वाला, ठीक है? पेपर आ रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके, कभी हाई हाई अगर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो पूरा रट्टा मार लेना, एक बार रट्टा नहीं मारना, एक बार 2 बार पढ़ोगे ना खुद माइंड में फिट हो जाएगा। और पीडीएफ टेंशन मत लेना, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ फटाक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाती है पूरी पूरी, तो स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं। जब पेपर हो ना, जल्दी जल्दी में खोल खोल के बस पीडीएफ एक बार व्यू कर लेना ना, फटाक से आपका सब रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 2 हैं आपका, एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 1 बुक्सर टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल ये है, ममता बनर्जी जी यहाँ की सीएम रहती हैं ना। और आप आगे तो समझदार हैं कि यहाँ सुंदरवन का डेल्टा ये सब पाया जाता है ना, ब्रह्मपुत्र गंगा नदी से मिलकर बनता है, ये तो सब पता ही होगा आपको। हुबली नदी किनारे बसा है, ठीक है, कोलकाता। चलिए देखते हैं आगे। उत्तराखंड, इसकी गैरसैंण राजधानी हो चुकी है शीतकालीन, कौन सी? गैरसैंण। चलिए ठीक है, देहरादून तो सबको पता है। किसकी राजधानी 3 है, कोई बताएगा? किसकी राजधानी अब 3 घोषित हो चुकी हैं, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? उत्तराखंड में कौन कौन फेमस है? जिम कॉर्बेट, जो कि पहला मैंने बताया, नंबर 2 राजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला पूछ सकता है आपसे कि जब टाइगर रिजर्व, मैंने आपको हर एक डिटेल दूंगा, ठीक है, कि पेपर में कुछ आपका छूटने ना पाए। अगर लास्ट तक वीडियो आपने देखा ना तो आपका कुछ छूटने नहीं पाएगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो छूटेगा, तो मेरी गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो, जितनी स्ट्रैटेजी के मैंने पढ़ा दी, जितनी पॉलिटी मैंने पढ़ा दी ना, इतना पढ़ के जाओगे तो यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सुपर टेट हो, कुछ छूटेगा नहीं। जीएस जीके की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे जितने वीडियोस हैं सारे आप पढ़ के जाओ एक बार, आपको भी लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट है, ओके? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड राजा जी टाइगर रिजर्व आपने देख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र कितने हैं आपके? 6 हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। 6 हैं, 6 के 6 रट्टा मार लो, ठीक है? अंग्रेजी वाले अपना इधर देख सकते हैं, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप हिंदी वाले, इंग्लिश वाले अपना अपना देख सकते हैं कौन कौन सा। पेंच टाइगर रिजर्व एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड नवेगांव टाइगर रिजर्व, लास्ट बोरघाट टाइगर रिजर्व। तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, एक नहीं 2 आप इनको स्टार कर लें। एक तो पेंच आपका हो गया, एक आपका सह्याद्री हो गया।
दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से और कोई ना याद करना, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, ठीक है, पेपर में फंस सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक और देख लो थोड़ी नोट्स है। क्या है नोट्स? नोट्स आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोरो टाइगर रिजर्व। ये भी याद कर लेना यार, बोरो टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी आपको बड़ा भी बताया जाएगा लास्ट में, तब तक छोटा याद कर लें आप। वही है, अगर आप लोग सपोर्ट करने पा जाए ना तो कोई रोक नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति कि क्या इतने जानने वाले। आप अगर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट देखेंगे ना तो 500-600 हज़ार से कम नहीं होगी। उसमें से क्या आपको 8-10 भी नहीं मिल सकते जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब वीडियो पड़ा करें तब बिना बुलाए आ जाया करें? नहीं मिल सकते, मिल सकते। आप उनसे पर्सनली बात करो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कुछ भी हैं, जो सर हैं, वो वीडियो डालते हैं, प्लीज़ आ जाया करो। 15-20 मिनट की क्लास होती है तो आएंगे, ऐसा नहीं। क्लास वही है, पढ़ने वाले जो होंगे वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई अगर कुछ अच्छा है तो ज़रूर देखना चाहिए, और कुछ गलत मैं देता भी नहीं हूँ, जो भी सब अच्छे रहता है ना। देखते हैं छत्तीसगढ़, बताओ इसके सीएम कौन है भाई छत्तीसगढ़ के, है ना? इंद्रावती टाइगर रिजर्व एंड उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, एक अचनकमार टाइगर रिजर्व, ये तीन आपके हैं। कौन? तीन तीन टाइगर रिजर्व हैं आपके जो फेमस हैं, ठीक है, इनको आप रट लेना। नींद आ रही है, मन हो रहा सो जाएं, सो नहीं सकते। तभी लगता होगा बीच में रुक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो नहीं होती कि क्या बोलते हैं यार इसको, नहीं बोल सकता यार मैं। नहीं, एक मुंह खोल के किया जाता है, बहुत मज़ा आता है सच में। इससे होता है क्या, माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। जो उबासी होती ना, इसको क्या इंग्लिश में क्या, ये हिक्कप, हिक्कप होता है आपकी हिचकी, लेकिन हिक्कप नहीं, यान यान होता है शायद, यान। यान में शायद जम्हाई होता है। जम्हाई किसके माने होता है बताना कोई लोग, है ना? तो जम्हाई लेने से आपका क्या होता है, माइंड फ्री हो जाता है, रिलैक्स फील होता है आपका। तो नींद आ रही है तो ये रुक जाते हैं बीच बीच में, कोई नहीं, बाद में सो लिया जाएगा, वीडियो पहले बनना जरूरी है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हो गया, अचना कमार टाइगर रिजर्व हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे। लाइक शेयर जिसने नहीं किया जरूर कर दे प्लीज़। आपका मध्य प्रदेश में बताया जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व में कौन कौन सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व, और सारे सारे फेमस, सारे सारे बिल्कुल पेपर के में मान के चलो आने ही आने। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। भाई 6 के 6 को रट्टा मान लो इनको, इसमें आप कोई भी नहीं छोड़ सकते, एक एक तक नहीं छोड़ना आपको, है ना? 6 के 6 रट लो, कोई भी आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं भाई तेलंगाना में कौन कौन सा। तेलंगाना में आपके कितने हैं? 2 हैं। एक आपका कवल टाइगर रिजर्व, एक आपका अमरावती टाइगर रिजर्व। ये कौन कौन कहाँ कहाँ है? ये तेलंगाना में। आपके केरल में कितने हैं? केरल में भी 2 हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व एंड पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, 2, ठीक है। 2 तेलंगाना में, 2 केरला में, दोनों को दोनों रट्टा मार लेना। इनकी मैंने पोजीशन भी आपको शो कर दिया है, ठीक, पोजीशन भी आप देख सकते हैं, और कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो यही समय है भाई, पढ़ पढ़ लो, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, चाहे आपका सुपर टेट हो, एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो। भाई यूपीएसआई का तो मेरा भी पेपर लगा है, हमको भी पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करो यार, है ना? बिहार में आपका एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में आपका एक है कौन, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, नागा। एक और नोट्स में सुनो, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको सबसे छोटा बताया था, बताना है आपको मैंने कौन बताया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताओ। महाराष्ट्र का था। कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। तो आप बताओ कौन सा बताया था भाई? झारखंड का आपका पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व, ये देख रहे हो आप। तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ के, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड बिहार का वाल्मीकि, बिहार से वाल्मीकि,
आंध्र प्रदेश से आपको पता है नागार्जुन, यही नदी मतलब सॉरी कृष्णा नदी यहाँ है, नागार्जुन बांध पर है श्री कृष्णा नदी। तो बस नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व याद हो गया, पलामू टाइगर रिजर्व है ना। आगे बढ़ते हैं, असम में देखते हैं। असम में एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है असम, ठीक है। मानस मानस टाइगर रिजर्व आपका है, नामेरी है, काजीरंगा औरंग टाइगर रिजर्व। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए भी फेमस है। ऐसे करके सिंग होता है, बहुत नुकीला, अगर मार देना ऑन द स्पॉट डेथ, समझ रहे हो। यहाँ कभी आओ लखनऊ में, दिखाते हैं आपको क्या चिड़ियाघर में सब कुछ है भाई, घूम जाओ आके। जो नहीं आया वो पैसे लेकिन हमारे पास नहीं है भाई, आना पैसे लेके आना, ठीक है। असम के हो गए कौन कौन? मानस टाइगर रिजर्व हो गया, नामेरी टाइगर रिजर्व हो गया, काजीरंगा हो गया, औरंग टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। आपका अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा है। नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। आपका अरुणाचल प्रदेश भी क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। मिजोरम में कौन सा है एक आपका? ये डंपा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में पड़ता है। देखते हैं भाई आगे, ठीक है। आपका राजस्थान का दिखाते हैं, 4 पाए जाते हैं। रणथंभौर बहुत ज़्यादा फेमस, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपका कौन सा है? 52वां है, बताया मैंने अभी। 52वां यही है। पहले कितने थे? 51 थे, फिर आपका एक बढ़ गया, कितने हो गए? 52 हो गए, ठीक है। ये बात याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आप लोगों ने शुरुआत से वीडियो देखी तो आपके टाइगर रिजर्व आप कभी नहीं भूलने वाले। अगर एक बार रट लिया ना, हमेशा के लिए हो जाएंगे। और पेपर में पूछा जरूर जाता है टाइगर रिजर्व भाई, किसी पेपर में स्टैटिक जीके के मतलब रूप में आ जरूर जाता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ पढ़ जरूर लेना, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। और आप लोग ही हैं हमारे सपोर्ट करने के वाले, है ना। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। चारों फेमस हैं, चारों रट्टा मान लो भाई, ठीक है। मैं स्टार बना दिया, है ना। स्टार ऐसे बनता क्या? स्टार एक और तरीके से बनता है, ऐसे भी तो बनता है स्टार, ऐसे। कौन कौन बना पाता है भाई? पहले मैं नहीं बना पाता था, मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी थी, तब बनाना सीखा था मैंने स्टार। लेकिन अब तो फटाक से बन जाता है। और डाइस नहीं बना पाता था, डाइस। अब डाइस भी बन जाता है बहुत आराम से, ऐसे। यहाँ दिखाते हैं बना के। डाइस मैं बड़ी मुश्किल बनाना सीखा। यहाँ एक कोचिंग है लखनऊ के अंदर, तो मैं यहाँ रीजनिंग पढ़ रहा था, तो सर बनाए डाइस। हमने कहा सर जी हमसे डाइस नहीं बन रहा, तो कहा आओ अच्छा बोर्ड पर तुमको बताते हैं। तो हमने कहा ठीक सर जी, अच्छा आते हैं। पकड़ाया मारकर कहा बनाना सीखो, बनाने लग गए। आपको भी जो ना आता बताना, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। कर्नाटका में देखते भाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई टाइगर? सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश में, देन आफ्टर कर्नाटका में। कितने? 500। आपको बताना है, मुझे नहीं बताना। 24 कितने? 26 कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है। अरे आप लोग इतने काबिल हैं, मतलब बहुत काबिल हैं यार। कुछ लोग हैं 2-3 लोग, जैसे अंकिता, अनु, ये लोग बराबर कमेंट करते रहते हैं, जो भी होता है बताते रहते हैं कि हाँ ये ऐसे सब लोग करते रहो यार, बहुत मज़ा आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। कर्नाटका में देखते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। आपका डांडेली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बालीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कौन कौन सा है, ठीक है। जितने हैं 5 के 5 पाँचों रट्टा मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी टपक सकता है, हालांकि इसमें से मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कब टपक जाए। देखो होता क्या है कि पेपर में जब कोई ऐसा आ जाता है ना, जब इंसान, देखो इंसान कहता है कि इंपॉर्टेंट पढ़ लें, इंपॉर्टेंट वो पढ़ के जाता है, वो आते नहीं हैं भाई। एग्जामिनर भी काबिल हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो चूतिया है, वो चूतिया नहीं है, वो एग्जाम सेट कर रहा है, वो काबिल है आपसे ज़्यादा। वो करता क्या, जो इंपॉर्टेंट होता है वो छोड़ देता ही नहीं है। वो ये सब जो कभी नहीं आप पढ़ते हो ना, जैसे कि ये बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, आप सभी को सलाह ये है कहाँ, आप यही सोचते रह जाओगे कि है कहाँ, कभी तो देखा नहीं। वही लोग कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन बन गया, आउट ऑफ सिलेबस बन गया। ऐसा नहीं है यार, आप खुद नहीं पढ़ते हो, बाद में सिर्फ गलती देते हो एग्जामिनर की। ऐसा नहीं होता ना, आप खुद पढ़ के इतना जाओ कि आपको कुछ फंसा ही नहीं पाए। तो डांडेली टाइगर रिजर्व एंड आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व
और आपका ये बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व, इनको आपको रट लेना है, रट के जाना है ना, पता नहीं कब पेपर में कौन आ जाए। और सुपर टेट में तो आना ही आना, तो आप लोग पढ़ के जाओ प्लीज़। और देखते हैं आगे, तमिलनाडु, सॉरी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 1, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 2, श्री विल्ली पुथूर मेगाम मलाई टाइगर रिजर्व। ऐसे ऐसे गरीब अजीब गरीब नाम रहते हैं कि मेगा मलाई बताओ, मलाई दूध मठा, ये सब तरीके से नाम यार लेने में मुश्किल पड़ जाते हैं यार। मतलब ये लोग कैसे बोलते होंगे, मतलब तमिल लैंग्वेज कैसे यूज़ करते होंगे, यहाँ तो जबान ही नहीं पलटती पता चला। कलपक्कम नहीं, कलक्कड़म, कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। कौन सा? कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेता हूँ यार, ऐसा नहीं, हिंदी अच्छी है, पढ़ लेता हूँ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 1 हो गया आपका, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 2 हो गया, श्री विल्लीपुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व 3 हो गया, कलक्कम मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व 4 हो गया आपका, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 5 हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी राजधानी कौन सी है आपकी? चेन्नई है ना। चेन्नई में कितने बंदरगाह हैं? तो आपके 3 हैं। कौन कौन से? याद कर लो। टी से क्या हुआ? तमिलनाडु, ए से एन्नौर, टी से तूतीकोरन। ठीक है, तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु में है कौन? एन्नौर, तूतीकोरन। और आपका तो हो ही गया एक, तमिलनाडु ना, तमिलनाडु से ये ट्रिक है, तट से तमिलनाडु, और इसकी राजधानी एक चेन्नई, वो तो है ही, वो तो सबको याद रहता है यार, है ना, चेन्नई तो सबको याद रहेगा, उसको छोड़ो, भूल जाओ। अब कोलकाता याद करोगे तो कोलकाता तो उसकी राजधानी है, वो कोई बंदरगाह थोड़ी ना है। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पड़ता है बताओ ना? उड़ीसा में पड़ता है। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और मरमगांव गोवा में। महाराष्ट्र में कौन कौन पड़ता है? महाराष्ट्र का बताओ कौन का एक नया बना है अभी? मुंबई तो है ही उसका बंदरगाह, एक नया कोई बना है महाराष्ट्र का, वो बताओ, है ना। और आपका केरल का कौन सा है ना, ये सारे बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कितने काबिल है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे, अब आगे देखने को कुछ रह नहीं गया। ठीक है, जितना था मैंने दिखा दिया आपको। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपके कम से कम पेपर में इसमें से 2-3 नंबर का फंसे। आप लोगों ने टाइम दिया तो पेपर में कुछ ना कुछ आए और आएगा, है ना। आप बस पढ़ते जाइएगा, है ना। सब भगवान महाकाल पर छोड़िएगा, सब जो वो करेंगे सब अच्छा करेंगे, उन पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।